क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य अपरिहार्य हो गया था। दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल और मीडिया भी उसी को एजेंडा को चलाते रहते हैं और पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। मैं हूं अयूब मलिक। वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब डेट में अतिक्रमण कोई कर ले तो बेचारा पसमानदा कहाँ चला जाए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गोदी मीडिया न्यूज़। अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे या गोदी मीडिया एंकर अमन चोपड़ा वक्फ पर किस तरह से शोएब जमाई को अपने सवालों के जवाब में फंसाने की कोशिश करता है। वक्फ बोर्ड पर ये डिबेट चल रही थी तो संविधान बड़ा या इस्लाम बड़ा ये ले आता है बीच में। ये सवाल अक्सर गोदी मीडिया एंकर एक मुस्लिम प्रवक्ता से पूछते हैं तो इस बार शोएब जमाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। शोएब जमाई ने लाइव डिबेट के अंदर गोदी मीडिया एंकर अमन चोपड़ा को एक्सपोज किया है। शोएब जमाई ने सवालों के जवाब में उल्टा उसको फंसाया है तो वो घबरा जाता है, तू मैं करने लगता है। ये बहुत ही अच्छी और शानदार डिबेट की है शोएब जमाई ने। आप लोग ये डिबेट पूरी देख कर जाइएगा। कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता। जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। राजकुमार भाटी जी, क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आज़ादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के 2 तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ। तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया, मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के 2 राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। कांग्रेस का बहरहाल एक बार शोएब जमाई, कानून तो मानना पड़ेगा। सम्मान करना चाहिए शोएब भाई, कानून तो मानना पड़ेगा ना। ममता बनर्जी कह रही है हम नहीं मानेंगे, आप भी शायद कहते हैं हम। डिबेट को पूरा देख कर जाएगा कैसे शोएब जमाई गोदी मीडिया एंकर अमन चोपड़ा की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। कोई नहीं है ना। देखिए ऐसा है कि झूठ को जो है ना भव्यता मिल गई है। द लाई हैज बीन ग्लोरीफाइड। और दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल और मीडिया भी उसी को एजेंडा को चलाते रहते हैं और जनमानस के दिमाग में आ जाते कि अच्छा ऐसा है, वक्फ बोर्ड ऐसे कब्जा कर लेता है और ये कर लेता है। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों की स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रिकमेंडेड, बल्कि उनके अंडर में, जिसमें स्टेट के सेक्रेटरी, जिले का डीएम, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड लोग, उसके ही द्वारा यहां से अपॉइंटेड जज उसके ट्रिब्यूनल में होते हैं, बल्कि एक कानून के तहत वो एक बॉडी होती है किसी भी स्टेट में। और किसी भी जमीन पर जो रजिस्ट्रेशन एज अ वक्फ होता है या कोई वक्फ करता है वो बिना सर्वे के नहीं होता। सर्वेयर भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, अगर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की भी सरकार है, सर्वेयर उसको सर्वे करके रिपोर्ट देता है, डीएम उसको सही पाता है तो ही वो वक्फ में रजिस्टर हो। अब इतने तमाम प्रोसेस से कोई चीज गुजर के आती है तो आप कहेंगे कि अरे मुसलमान तो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा कर रहा है। अरे तो कब्जा कर रहा, अगर किसी गांव में, तमिलनाडु के किसी गांव में किसी ने गलत क्लेम कर दिया, किसी सर्वेयर ने गलत रिपोर्ट दी या किसी डीएम ने उसको अप्रूव कर दिया, इसमें मुस्लिम समाज का क्या दोष? नंबर 1।
ये झूठ फैलाया। अब दूसरा कि वक्फ बोर्ड के पास जो है ना तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है। पहली होगी। हाँ, रेलवे पहली। और ठीक है, नहीं, ये भी एक रेलवे बड़ा और झूठ है। रक्षा तो अच्छा, देश की है ना, ये निजी है, इसलिए निजी। पहली है ये कह रहे दुनिया हैं में कि सबसे वो अमीर। जी, अभी एक डेटा, एक आंकड़ा आप उठा के देखिए, जो हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, हर देश में हर समाज के पास हर धर्म का एक एक बोर्ड है। जैसे हिंदुओं में हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्रिश्चियन की एक अपनी इंडोनमेंट बोर्ड है। उसी तरीके से देवी स्थानम बोर्ड है, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है। उसमें सिर्फ 4 राज्य, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगभग 12 लाख एकड़ जमीनें जो है वो सिर्फ ये 4 राज्यों में है। फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं कि इतनी जमीनें हैं इनकी? अगर जमीनें हैं भी तो जिन्होंने वक्फुल औलाद किया या जो कुछ भी जिन्होंने डोनेट किया उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की है। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूँ, वक्फ करना चाहता हूँ, इट शुड बी गो अंडर अ ये प्रोसेस। अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। नहीं, शोएब, अब सुनिए, मैं मैं एक मिनट, मैं अपनी एक बात मिनट, एक complete कर लूं मिनट, ना। आप कंप्लीट करिएगा, ये अच्छी चीज है। यानी कि 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है। इसमें वक्फ बाय यूजर भी है। नहीं, मैंने लगभग- पूछा हाँ या ना। 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है, सिर्फ डोनेटेड है। ये सिर्फ डोनेटेड है। तो Donated आप तो कहते भी- हैं मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, इतनी जमीन, यही तो बात है ना। गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जमीन 10 लाख एकड़। इस बात को मोदी राज में अच्छी तरक्की हुई है। नहीं, मैं इस बात को लेकर कभी नहीं कहता कि वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य पार्टी, हर राज्य सरकार के अंदर जो भी वक्फ बोर्ड रहा है उसके अंदर करप्शन हुए हैं, उसमें सबने फायदा उठाया, ठीक। सभी पार्टियों ने, ये मैंने। लेकिन सुधार के नाम पर आप और उसको बिगाड़ रहे हैं। क्या कि देखिए, इनका कानून इन्होंने बनाया कि भाई आप अगर वक्फ करना चाहते हैं तो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर दी एटलीस्ट 5 years। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्या क्राइटेरिया होगा? दाढ़ी टोपी होगी तब। उसके घर में नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते आप कैसे देखेंगे? लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है वक्फ करने के लिए। लेकिन आप वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम अनिवार्य हो सकते। कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, लेकिन बोर्ड मेंबर में होंगे और स्टेट में होंगे। ये गजब का कानून। अच्छा, इसी बात को ठीक है, 19 30 सेकंड सुनिए जी। 1955 में और 1995 में जो संशोधन हुए थे उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकते। लेकिन 2013 में एक संशोधन आया था जिसके बाद यह तय हुआ था कि नॉन मुस्लिम भी वक्फ डोनेट कर कर सकते हैं, सकते डोनेट हैं। कर सकते हैं। और उसको कौन समर्थन किया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी। बीजेपी ने ओवरवेलमिंग ये से जो है सपोर्ट किया था। शोएब, ठीक, आज शोएब। इनको लगता है कि शोएब। शहजाद पूनावाला आप उनसे बड़े नेता हैं। मोदी जी, योगी जी, क्या आडवाणी ठीक जी है, से शोएब, और आप एक-एक करके। सुषमा स्वराज जी से बड़े एक-एक नेता करके, हैं। एक-एक अरे करके। तय कीजिए ना ठीक है, भाई। ठीक है, वो झूठ- तय कर रहे हैं आप। तो मैं ये कह नहीं, रहा नहीं, हूं अब कि बस लाई हैज ऐसे बीन नहीं। ग्लोरीफाइड। शोएब, झूठ कॉन्क्लेव है। ये जो जनमानस के दिमाग में लाया गया है। शोएब कॉन्क्लेव है, एक एक भाई, करके किसी बोलेंगे। आपने भी अपनी बात हिंदू रखी, समाज में- ये दो आप अपनी समाज बात का मामला नहीं है। बिल्कुल, मतलब हिंदुओं से जमीन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं किसी दो को समाज बोर्ड का में शामिल मामला लेने नहीं से है। प्रॉब्लम ये है। बस हो गया। सरकार और- अब शहजाद बोलेंगे, एक एक करके प्लीज। देखिए, ऐसा शहजाद, है, वक्फ के अतिक्रमण को हटाने माइक के रख लिए, दीजिए, एक एक करके बोलेंगे बीच वक्फ में। के अतिक्रमण को हटाने के लिए तो कानून है। डिबेट में अतिक्रमण कोई कर ले तो बेचारा पसमानदा कहां चला जाए। तो मुझे लगता है इसके लिए भी डिबेट अतिक्रमण कानून भी लाना पड़ेगा। अब सुनिए, एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने 2 नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ज्ञान रखते हैं, पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी। और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, हम एकता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाटी जी ने, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? एक ही तो चीज है जो एकता लाएगी, एक यूसीसी का समर्थन कर देंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि अलग अलग जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए? जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ऐसा तो नहीं है कि अमन ने गुनाह किया तो उनके लिए अलग सजा है और शोएब ने किया तो शोएब के हाथ काटे जाएंगे। दोनों के लिए एक क्रिमिनल कोड है। तो बोलो कि अब इन्होंने एकता की बात की है तो बोलिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े है कि नहीं खड़े। अब आते हैं शोएब जमाई की बात पर। शोएब जमाई जी, पहले तो आप काफी ज्ञान रखते हैं इस पूरे मसले पर और आपने इस पर स्टडी भी की है, ये अच्छी बात है। बीच में नहीं, एक-एक। परंतु वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट 95 के कानून में आया।
और 95 के कानून का हमने विरोध किया था। दूसरी बात, इस्लाम के नजरिए से अगर देखेंगे तो आप एक चीज कल्पना कीजिए, अमन जी, आप मक्का मदीना जा सकते हैं इबादत करने? नहीं। हज में जा सकते हैं? अमन की इबादत कबूल नहीं है, पर अमन की जायदाद कबूल होनी मुझे चाहिए। जाना नहीं है, मेरी इबादत क्यों सुनिए- करवा रहे हो? सुनिए ना मेरी बात, अमन की इबादत नहीं लेनी है, पर अमन की जायदाद लेनी है। धर्म अमन परिवर्तन एक मिनट, का एक- एक- आरोप अमन लग की, जाए। सर मैंने आपके बीच में बोला। नहीं, प्लीज। अमन की दुआ कबूल नहीं है, परंतु अमन का दान कबूल करना है। यह तो इस्लामिक दृष्टि से हम इस्लाम का सम्मान कर रहे हैं, यह कहकर कि केवल और केवल मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो दान दे सकता है। यह तो इस्लाम का सम्मान है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 साल के मुस्लिम होने की जरूरत है। यह प्रावधान कोई मोदी जी अमित शाह जी सोच कर नहीं आए। वक्फ बाय यूजर 95 में कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले यही स्थिति थी कानून की, उसी को रिस्टोर किया। आप बताइए कांग्रेस वाले जो थे वो कैसे चेक कर रहे थे कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? डिबेट कैसी आप लगी practicing जरूर कमेंट मुसलमान कर वैसे जाइएगा। तय होगा। अब आखिरी बात करते हैं। अब इन्होंने वो कह रहे कहा हैं कि तय कैसे, मैं सवाल ले रहा हाँ। हूं, बीच में एक सवाल, ये सारी पार्टियों ने पूछा, मैं ये संसद में मैंने हाँ। डिबेट सुनी, जो शोएब का कष्ट है वैसी सबका कांग्रेस का बताता सबका कष्ट है, इमरान मसूद का। पूरा सवाल लेने दीजिए कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल, कैसे पहचानेंगे, कैसे, कौन तय करेगा, क्या पैरामीटर होगा, कौन तय देखिए, करेगा ये? ऐसा है कि अगर आप 18 के ऊपर होंगे एज आपकी, तभी आप कोई प्रॉपर्टी को दान करने का अधिकार रखेंगे, वरना तो आप माइनर है। 18 की उम्र से ऊपर होंगे तो इसका मतलब आप बर्थ से मुस्लिम हैं, तो 5 साल तो वैसे ही हो गए, तो आप मुस्लिम ही पैदा हुए हैं। हाँ, पर जो कन्वर्ट किए हैं, अब ये क्यों चाहते हैं कि कन्वर्जन केवल दान के लिए हो? आप तो चाहते हैं कि अगर कोई कन्वर्ट करे इस्लाम में तो उसको तो इस्लाम के सारे फायदे मिले ना। तो आप केवल कन्वर्जन करवाना चाहते हैं जायदाद लेने के लिए, वरना वो क्यों अप्रोच करते हैं इस प्रावधान का, जो प्रावधान कांग्रेस ने बनाया। दूसरी बात, अब मैं आना चाहता हूं, उन्होंने टेम्पल बोर्ड की बात की। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकेंड्स। आ रहा हूं। टेम्पल बोर्ड की बात करने वाले लोग बताएं कि टेम्पल तो टैक्स भी देता है इस देश में, टेम्पल ट्रस्ट भी चलाते हैं अपने अलग से, जिसमें कि हॉस्पिटल और एजुकेशन संस्थाएं चलती है। आप वक्फ के नाम पर कितनी चल रही है, जहां पे फ्री ट्रीटमेंट या फ्री एजुकेशन, 10 ऐसे संस्थान के नाम बता देना। परंतु टेम्पल ये ट्रस्ट चलाने के बाद टैक्स भी सरकार को ठीक भरता है। और आप बताइए कि यहां पर ये वक्फ बाय यूजर चाहते हैं, मतलब हिंदू की प्रॉपर्टी चाहते हैं, पर वक्फ जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसमें हिंदू नहीं मैं एक चाहते, चीज और फिर कह रहा बोलते हैं हूं, एकता की मैं बात एक करें। चीज तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आपको डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर कमेंट में बता कर जाइएगा। वक्फ बिल संसद में पास हो चुका है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वहाँ पर क्या निर्णय आता है यह तो देखने वाली बात होगी। इस बिल को लेकर हिंदुस्तान में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आप लोगों ने इस डिबेट में देखा ही होगा कि कैसे गोदी मीडिया एंकर अमन चोपड़ा किस तरीके से सवाल पूछते हैं, संविधान ऊपर है या शरिया कानून ऊपर है, किस तरीके से जाल में फंसा रहे थे शोएब जमाई को। लेकिन शोएब जमाई ने उल्टा उन्हीं को अपने सवालों के जवाब में फंसा कर रख दिया, उनकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर कमेंट में बता कर जाएगा। और आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।